बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी 13 लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन पॉइजनस प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में और कुछ ग्राउंड एरियाज़ हैं ऑफ पाकिस्तान पाए जाते हैं। उसमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखते हैं हमारे जो मेन ऑर्गन है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT स्टैंड फॉर। तो दूसरा है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS टॉक्सिसिटी जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग को मुतासिर करते हैं। CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी एंड द सियानोजेनेटिक प्लांट। हम वन बाय वन तमाम प्लांट्स जो कि आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में या कुछ ग्राउंड एरियाज़ में पाए जाते हैं इन्हें डिस्कस करेंगे और ये किस फैमिली से बिलोंग, सबसे पहले कि ये वो कौन से प्लांट्स हैं, उनकी वो हैबिटेट का मतलब है वो कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा केमिकल है उन प्लांट से या ऐसा कौन सा एक्टिव है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करता है। एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, उनसे उनकी टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि वो जो नुकसान पैदा करते हैं उसकी कौन सी इलामात हैं कि जो कि टॉक्सिसिटी की वजह से पैदा होती हैं। तो सबसे पहले प्लांट कॉजिंग द GIT टॉक्सिसिटी। प्लांट्स कॉजिंग, क्या आपको अंडरस्टैंड था GIT टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है माउथ ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट। माउथ या फिर आपके इंटरनल जो है ओरल जो कैविटी है उसमें वो कौन से ऐसे टॉक्सिसिटी है प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें नेम ऑफ प्लांट है एरिजीमा ट्राइफाइलम। सबसे पहले देखा आपने, एरिजीमा ट्राइफाइलम, कोलकैसिया एस्कुलेनेटा। कोलकैसिया एस्कुलेनेटा। मैं प्रोनाउंस इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, तो आप एक दफ़ा देखें कि ये प्रोनाउंस जिस तरह से हो रहे हैं तो आपको एज इट इज़ याद भी करने हैं और एज इट इज़ जो है ना आपसे एग्ज़ाम में ही पूछा जा सकता है ये वाले नाम ना। तो आप तो जब मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ तो आप भी वर्बली जो है ना थोड़ा सा रीड आउट करें ताकि आपको बाद में पढ़ने में मुश्किल ना हो। अदरवाइज़ अगर मैं ये आपको वैसे भी दे देती कि आप इसको रीड कर लें, पॉइजनस प्लांट टॉक्सिसिटी होती है, तो आप शायद इसको रीड करके इस काबिल हो जाते कि अंडरस्टैंड कर लेते। तो लेक्चर डिलीवर करने का मेन मकसद ये है इसको। और एरम जैक्यूमोंटी, आरम जैक्यूमोंटी, 3 प्लांट्स हैं जिससे आपकी माउथ एंड ओरल जो कैविटी है उसे टॉक्सिसिटी होती है। अब इनके आ जाए फैमिली, एरेसी फैमिली है इनकी। और एरेसी पढ़ेंगे, सो एरेसिया नहीं पढ़ेंगे, CEAA, इसको इस तरह एरेसी इसकी फैमिली है। हैबिटेट क्या है, ये सिंध, गिलगित, सवात, अयूबिया एंड नथिया गली में पाए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसकी कि द फंडामेंटल कंपाउंड ड्यू टू विच माउथ और द ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी इज अकर इज कैल्शियम ऑक्सलेट। जो मेन फंडामेंटल कंपाउंड है जिससे ये टॉक्सिसिटी होती है वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। सिम्टम्स क्या है, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन। क्या मतलब समझ आया, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, कि इसमें जो है ना आपको ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ आप जैसे अगर स्पाइस लें, आप मिर्च लें, तो वो जो है ना आपके अगर हाथ पे लग जाती है तो उससे जो है ना आपकी स्किन बर्निंग या आपने ओरल कैविटी बर्निंग जो है ना शुरू हो जाती है। तो इंटेंस बर्निंग सेंसेशन। माउथ अल्सर्स, ये माउथ अनलेस इस स्पेलिंग मिस्टेक है, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। माउथ अल्सर्स, डर्माटाइटिस, माउथ अल्सर हो जाएगा। छाले पड़ जाना, मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, माउथ अल्सर। और डर्माटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ब्लिस्टर्स ऑन टंग, ब्लिस्टर्स ऑन टंग, ज़ुबान पे छाले पड़ जाना, ठीक है। इंक्रीज सलाइवेशन, थूक का ज़्यादा आना। सलाइवा किसे कहते हैं, जो स्प्यूटम आपके मुंह में पाया जाता है। इंक्रीज सलाइवेशन, उसका जो है ना ज़्यादा बहना। एंड लॉस ऑफ वॉइस इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड। लॉस ऑफ वॉइस और आवाज़ का बंद हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये कौन सा सिम्टम्स हैं, टॉक्सिसिटी
ड्यू टू द इन द माउथ और द ओरल कैविटी। नाउ कम टू द अनदर प्लांट टॉक्सिक टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा किसकी होगी? जो मैदे की, जो मैदे में आपकी वो पाई जाती है, जो मैदे की थैली है, अगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है तो वो कौन से प्लांट हैं? प्लांट नेम नार्सिसस टजीटा, नार्सिसस टजीटा। नंबर 2 एमेरुलस विटाए, एमारुलस विटाए एंड क्राइनम एसिएटकम, क्राइनम एसिएटकम। एमारिलिडेसी इसकी फैमिली है। हैबिटेट क्या है? नार्सिसस टजीटा इज वाइडली फाउंड इन द गिलगित सवात वैली, एमारुलस विटाई एंड क्राइनियम एसिएटिकम बोथ वाइडली फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध। पढ़ने आ रहे हैं आपको? रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्लास रखेंगे कि उसमें आप सबसे जो है ना इसके नाम रीड करवाए जाएंगे, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, देयर आर वेरियस अल्कलॉइड्स। इससे जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्कलॉइड्स होते हैं इन दिस प्लांट, बट लाइकोरीन इज द मोस्ट डेंजरस वन दैट कॉजेज द मल्टीपल सिस्टम टॉक्सिसिटी। कौन सा है? लाइकोरीन इज द मोस्ट डेंजरस वन दैट कॉजेज द मल्टीपल सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हेडेक, इंक्रीज सलाइवेशन एंड नेजल सिक्रीशंस, मुंह में पानी ज़्यादा आना और इसके साथ साथ नाक का बहना, ये इससे टॉक्सिसिटी होती है। अब थर्ड वन है गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स। गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट प्लांट, उसमें प्लांट नेम है एसिक्यूलस इंडिका, हिप्पोकैस्टिनेसी इसकी फैमिली है। हैबिटेट क्या है? कश्मीर, ज़ियारत, कोयटा, मरी सवार। टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसकी? टॉक्सिसिटी जो है, दिस प्लांट कंटेन मैनी केमिकल सब्सटेंसेज फ्रॉम इस सेपोनिन ग्लाइकोराइड इज़ अ टॉक्सिक टू आवर GIT। इसमें जो सेपोनिन है केमिकल कंपाउंड वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन, सोजिश होना, पेप्टिक अल्सर मैदे का अल्सर हो जाना, ड्यूडिनल अल्सर छोटी आंत का अल्सर हो जाना, इन्फ्लामेशन आई, कंजक्टिवाइटिस जिसमें आँख जो है ना सूज जाती है, आँख का सूजना, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक एंड सीवियर स्नीजिंग और बहुत ज़्यादा छींकें आना। बहुत ज़्यादा स्नीजिंग का मतलब है छींक आना, स्नीजिंग। प्लांट नेम, अच्छा इसका जो बी है जो कि गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट है, जो कि आपकी आंत और मैदा दोनों को नुकसान देता है। गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट का मतलब क्या है? आपकी जो मैदा है और आपकी जो आंत है उन दोनों को वो नुकसान पैदा करता है। दूसरा प्लांट नेम है पोडोफाइलम एमोडी, पोडोफाइलम एमोडी बर्बीरिडिएसी इसकी फैमिली है। हैबिटेट है कश्मीर, मरी समात, गिलगित। टॉक्सिकोलॉजी, पोडोफाइलम एमोडी कंटेन मैनी रेजिनस कंपाउंड्स, अमंग देम पोडोफाइलम इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। ये बहुत सारे कंपाउंड टॉक्सिक रखते हैं लेकिन जो पोडोफाइलम है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट का दर्द हो जाना, परसिस्टेंट एमिसिस, परसिस्टेंट एमिसिस का मतलब है लगातार वॉमिटिंग होना। परसिस्टेंट एमिसिस, एमिसिस किसे कहते हैं? वॉमिटिंग होने को, लगातार उल्टियों का जारी रहना। हेडेक, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, फीवर, डायरिया एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। थर्ड वन प्लांट नेम इज एब्रस पेक्टोरियस, एब्रस पेक्टोरियस, लिगुमिनोसी इसकी फैमिली है। सिंध,
कश्मीर एंड ये वसीद और कश्मीर में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचे वो कद के पौधे होते हैं और तकरीबन 3000 से 5000 की एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब है कि वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो होते हैं उस पे पाए जाते हैं ये। टॉक्सिकोलॉजी, द टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ द एब्रस पेक्टोरियस इज एब्रिन। इससे जो टॉक्सिसिटी होती है वो कौन सी है? एब्रिन है, जो मेन टॉक्सिक कंपाउंड है जैसे वो निकलता है। अच्छा, इस सिम्टम्स कौन से हैं? इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ द सीड्स कैन कॉज द कार्डिक अरेस्ट। अगर इसके बीज को थोड़ी सी मिकदार में ले लिया जाए तो ये क्या पैदा करते हैं? कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा, दिल की धड़कन रोक देते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है अगर इसके थोड़े से बीज ले लिए जाएँ, इस्तेमाल हो जाएँ, स्पेशली इन द चिल्ड्रन, और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों में। सीवियर गैस्ट्रोइंट्राइटिस, गैस्ट्रोइंट्राइटिस क्या है? सीवियर आपके जो मैदा है और आते हैं उसकी सोजिश पैदा कर देना। नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, ट्रेम्बलिंग हाथों का हिलना, ट्रेम्बलिंग का मतलब है हाथों का लगातार इस तरह से मूव करना, शिवरिंग टाइप ना, ये ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स कहलाती है। एंड मस्कुलर वीकनेस, और पट्ठों की कमज़ोरी पैदा होना। प्लांट कॉजिंग द ड्राइनेस ऑफ माउथ, फोर्थ वन है प्लांट कॉजिंग द ड्राइनेस ऑफ माउथ। आपको लगता है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ भी जो है वो किसकी डिजीज़ है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज़ है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो खाने का हाजमा है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो, जो सलाइवा है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो आप खाने को कैसे च्यू करें? अगर आप केक खाते हैं या खुश्क रोटी हो, आप उसे खाने जा रहे हैं तो सलाइवा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, उसमें ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ड्राइनेस ऑफ माउथ भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बीमारी है। वो पौधे जो कि ड्राइनेस ऑफ माउथ करते हैं वो क्या है? दतूरा स्ट्रोमोनियम, दतूरा स्ट्रामोनियम सोलेनेसी इसकी फैमिली है और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द 5000 and 9000 फीट एल्टीट्यूड, मेनली इन सवात, गिलगित, चित्राल, मरी एंड द कश्मीर। टॉक्सिकोलॉजी, different compounds present in the datura stramonium, mainly hyoscine and hyoscyamin। कौन से मेन कंपाउंड्स हैं इसमें? hyoscine and hyoscyamin। If any human ingest these raw plant, they can cause toxicity। अगर उनको ऐसे ही पौधों को कोई इस्तेमाल कर ले तो वो क्या कर देंगे? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। If leaves and flower of this plant eaten by some animal and their meat is used by the human can cause, even के ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि अगर कोई एनिमल इन प्लांट्स में से इनके पत्तों को या इनके फूलों को खा ले और उस एनिमल का मीट जो है वो ह्यूमन के इस्तेमाल में आए तो वो भी टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। सिम्टम्स क्या है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ का खुश्क हो जाना, डिस्पनिया, सांस का ना आना, फटीग, आईसाइट वीकनेस, फटीग थकन का हो जाना, आईसाइट वीकनेस, आँखों की वो जो है आईसाइट का वो कमज़ोरी हो जाना, एंड मस्कुलर वीकनेस और पट्टों का कमज़ोर होना। दूसरा प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना। सेकंड प्लांट है जो कि ड्राइनेस ऑफ माउथ करते हैं, उसका सेकंड प्लांट कौन सा है? एट्रोपा बेलाडोना। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द 6000 and 1000 फीट एल्टीट्यूड, द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड वाइडली हिल्स ऑफ मरी, हज़ारा, मानसेरा एंड द चित्राल। टॉक्सिकोलॉजी, द नेम मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ दिस प्लांट इज एट्रोपा बेलाडोना इज एट्रोपिन। मेन कंपाउंड क्या है इसका? एट्रोपिन है। सिम्टम्स क्या है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, मस्कुलर रिलैक्सेशन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाना, जबकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की और रिलैक्सेशन हो रही है तो उससे क्या हो पाती है? मूवमेंट आसान होती है, लेकिन ये मसल्स को की रिलैक्सेशन कर देता है, मूवमेंट कम कर देता है। फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर द साइड इफ़ेक्ट। नंबर 5, प्लांट कॉजिंग द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या है? आंतों की हरकत का कम हो जाना,
और आंतों की हरकत का तेज़ हो जाना, क्योंकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की वजह से भी आपकी जो डाइजेशन है वो हो पाती है और इसकी ही मदद से आपका जो बाउल है वो भी एम्प्टी हो पाता है। इसमें प्लांट है वो क्या है, कॉनियम मैकुलेटम अम्बिलीफेरा इसकी फैमिली है। हज़ारा, एबटाबाद एंड हिल्स ऑफ द मरी एंड द चित्राल में पाए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसकी, मेनली अल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन द कॉनियम मैकुलेटम, ये अल्कोलाइड्स होते हैं और इस अल्कोलाइड जो है वो किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कॉनियम मैकुलेटम में। टॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस आर द कोनिन, सूडो कोनोहाइड्रीन एंड मिथाइल कोनिन। सिम्टम्स क्या है, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, आंतों की मूवमेंट जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, इट कैन कॉज द डायरिया। पैरालिसिस ऑफ द मोटर नर्व एंडिंग्स, पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व एंडिंग्स, पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनल कोड, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड द ड्रोनिज्म, मतलब कि पेशेंट जो है ना वो बेहोश ही हो जाएगा। जब वो पैरालिसिस कर देगा नर्व एंडिंग्स की तो अब वो अपनी मूवमेंट भी नहीं कर सकता है, हाथ पाँव की हरकत भी नहीं हो सकती है। और इस तरह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इस तरह से सांस का रुक जाना। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है सांस का अमल कम हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना, और इस तरह से फेफड़े जो है ना प्रॉपर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये कहलाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एंड ड्रोजीनेस और चक्कर आना। निकोटियाना इसका प्लांट नेम है, निकोटियाना टोबैकम। अच्छा ये नेक्स्ट है इसका, ये फिफ्थ है ना, सिक्स्थ है वो प्लांट जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इन्हांस करते हैं। उसका सेकंड कौन सा है प्लांट, निकोटियाना टोबैकम, जिसे क्या कहते हैं, तंबाकू, जो उर्दू में कहते हैं निकोटियाना टोबैकम इसका नाम है, प्लांट नेम है। ठीक है, फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द रूरल सिंध, पंजाब एंड द NWFP। टॉक्सिकली ये एक अल्कोलाइड्स होते हैं और जो कि इसमें निकोटिन टोबैको पाए जाते हैं, बट द मोस्ट इफेक्टिव इज द निकोटीन। तो इसमें मेनली क्या पाया जाता है, निकोटियाना टोबैको में निकोटीन पाया जाता है। वो क्या करते हैं, इन्हांसेस द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द डायरिया। ये थे आपके वो प्लांट्स जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वो प्लांट जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो कौन से हैं, नंबर 1 डिजिटैलिस परप्यूरा एंड डिजिटैलिस लैनेटा। वो प्लांट जो कि कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं वो कौन से हैं, डिजिटैलिस लैनेटा एंड डिजिटैलिस परप्यूरा। फैमिली है स्क्रोफुलरियासी इसकी फैमिली है। हैबिटेट क्या है, हज़ारा, आज़ाद कश्मीर। टॉक्सिकोलॉजी ये दो प्लांट्स हैं जो कि कंटेन करते हैं मेनली ग्लाइकोसाइड्स। द मोस्ट एक्टिव जो होते हैं ये ग्लाइकोसाइड इन नेचर होते हैं और इनके जो एक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटॉक्सिन एंड द जिटाटॉक्सिन। सिम्टम्स क्या है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वॉमिटिंग, साइनस एरिथमिया, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्रोजीनेस, चक्कर आना, फटीग, थकन का हो जाना। आपका जो हार्ट सिस्टम है आपने पढ़ा भी था फिजियोलॉजी में कि उसके मेनली कितने पार्ट होते हैं, 4 खाने होते हैं दिल के। ऊपर वाले 2 खाने क्या कहलाते हैं, एट्रिया, और निचले वाले 2 खाने क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स। तो जब आपका एट्रिया जो है, ऊपर वाले 2 खाने जो हैं उनका जो डिजिटैलिस है ये ग्लाइकोसाइड इन नेचर है। ये आपके ये क्या है, आपका वेंट्रिकल है और ये क्या है, एट्रियम है। ये जो है आपकी जो दिल की धड़कन है वो यहाँ से कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट ना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेनली पंपिंग में इन्वॉल्व होता है। खून जो है ना इसके ज़रिए बाहर जाता है और फिर यहाँ से एट्रियम में आ जाता है, यहाँ से आपकी बॉडी में चला जाता है इसके ज़रिए, वेन्स के ज़रिए ना। तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का मतलब ये है कि जो वेंट्रिकल है दिल का खाना, जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी धड़कन का ज़्यादा हो जाना, वेंट्रिकल की जो धड़कन है उसका फास्ट हो जाना कहलाता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया।
इसी तरह से साइनस एरिथमिया क्या, ये आपकी साइनसेस जो है ना वो ये एट्रियम में मौजूद होती है। साइनस एरिथमिया दिल की धड़कन का इरेगुलर हो जाना, दिल की धड़कन का इरेगुलर हो जाना, साइनस एरिथमिया। एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्रोजीनेस, फटीग। प्लांट ने, अच्छा नेक्स्ट प्लांट है इसमें नेरियम इंडिकम। इसीलिए आपने देखा होगा इंजेक्शन जो होते हैं डिजॉक्सिन, इंजेक्शन पाए जाते हैं डिजॉक्सिन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो किस में यूज़ होते हैं? उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट ब्लॉक या हार्ट की डिजीज़ होती है या इरेगुलर जो है ना हार्ट बीट, इस तरह से हार्ट अटैक वगैरह अगर हो जाता है या एरिथमिया है, डिसऑर्डर एरिथमिया का है, दिल की धड़कन का वो है, तो इसलिए उसमें डिजॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है नेरियम इंडिकम। नेरियम इंडिकम फैमिली एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली है, फैमिली एपोसाइनेसी। हैबिटेट है चित्राल, मरी, आज़ाद कश्मीर। टॉक्सिकोलॉजी, रूट, बार्क्स, सीड्स कंटेन द टॉक्सिन, द मोस्ट एक्टिव आर द नैरोडीन एंड द कैराबिन। सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन, कार्डिक अरिथमिया, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कार्डिक अरिथमिया दिल की धड़कन का अनकंट्रोल होना, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो मैंने आपको बताया, वेंट्रिकुलर हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, इंक्रीज इम्पल्स रेट, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड चेस्ट पेन। अब वो प्लांट जो कि सीएनएस टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, नंबर थर्ड, वो प्लांट जो कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, उसमें है कैनाबिस सटिवा, कैनाबिस सटिवा, कैनाबिनेसी इसकी फैमिली है। हैबिटेट वाइडली अवेलेबल इन NWFP एंड द पंजाब। टॉक्सिकोलॉजी, द ग्लैंडुलर ट्राइकोम ऑफ द कैनाबिस सटिवा इज secreted as a resin which usually are waste material called the narcotic resin and also called the tetrahydrocannabinols। इससे जो केमिकल रिलीज होता है द ग्लैंडोट्राइकोम द कैनाबिस सटिवा, उससे रिलीज होता है रेजिन। क्या रिलीज होता है? रेजिन, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है और उसे हम क्या कहते हैं? नारकोटिक रेजिन, नारकोटिक रेजिन कहते हैं, और इसे हम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल्स भी कहते हैं। सिम्टम्स है श्रिंकेज ऑफ माउथ, माउथ का सुकड़ जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ का खुश्क हो जाना, ड्राई कफ खुश्क खांसी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज का होना, डिप्रेशन, द एडिक्ट पर्सन विल एंजॉय द कलर ऑफ लाइफ, वॉमिटिंग, हेडेक एंड द हेलुसिनेशन, और अच्छे ख्यालात आना, मतलब वो जो है ना अच्छे ख्यालात का पैदा होना या जहन में जो है ना खुद से ही सब खुशफहमी का शिकार हो जाना। दूसरा प्लांट है साइक्यूटा विरोजा अम्बिलिफेरा, हिली एरियाज ऑफ द आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं। इन सिक्यूटा विरोजा देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड द सिक्यूटॉक्सिन। सिक्यूटा विराटा में मिक्सचर होता है ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसीलिए इसको कहते हैं सिक्यूटॉक्सिन। इज आर स्लाइटली अल्कोहलिक इन नेचर, द बार्क ऑफ द सिक्यूटा विकोजा इज मोर टॉक्सिक देन द सीड एंड द लीव ऑफ दिस प्लांट। इसकी जो बार्क है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है एज़ कम्पेयर टू द सीड एंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट। इसमें जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन, ट्रेमर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, इंक्रीज सलाइवेशन, नोजिया एंड द वॉमिटिंग। वो प्लांट जो कि आपके सीएनएस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसमें क्या है? डिप्रेशन, ट्रेमर। डिप्रेशन का मतलब होना कि आप अपसेट हैं, परेशान हैं, एंजाइटी आपको महसूस हो रही है। ट्रेमर हाथ पाँव का क्या कहते हैं? ट्रेमर के मूव करना ना, अनकंट्रोल, हाँ ट्रेमर्स, बिल्कुल मूव करना वो हाथ पाँव का, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, वो हाथों की और पाँव की एबनॉर्मल मूवमेंट ना, जैसे मुड़ जाना, ट्रेमर्स। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच यूजली अल्टीमेट रेस्पिरेटरी फेलियर। क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मीड्यूला है वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है, अगर वो सीरियस टॉक्सिसिटी कॉज होती है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज सलाइवेशन। सर आखिरी है साइनोजेनेटिक प्लांट, इसमें है मैनीहॉट इंसुलेंटा, यूफोरबियासिस की फैमिली है, ये इजीली अवेलेबल है इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ एरियाज। टॉक्सिकोलॉजी,
There is toxic substances cyanogenocide which can produce harmful effect on the living system. इसके सिम्टम्स है कन्वल्जन, दौरे पड़ना, कन्वल्जन, दौरे पड़ना, कन्वल्जन, मस्कुलर वीकनेस, पट्टों की कमज़ोरी, लीवर डैमेज, लीवर किसे कहते हैं, जिगर का टूट फूट हो जाना, वॉमिटिंग। दूसरा प्लांट है इसमें प्रूनस एमिग्डालिस फैमिली रोजेसी। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। इट कंटेन टॉक्सिक केमिकल कॉल्ड द एमिग्डालिन। ये क्या करता है, कन्वल्जन, वॉमिटिंग, लीवर डैमेज एंड द हेडेक। यहाँ आपका लेक्चर अबाउट द प्लांट टॉक्सिसिटी कंप्लीट होता है।